जय हिंद दोस्तों। बरसात के मौसम में अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप क्या पहन कर जाएंगे, कौन सा बैग लेकर जाएंगे और उस बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए और आप कौन सा शूज़ पहन कर जाएंगे, इसमें हम डिटेल्ड बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बरसात के मौसम में जंगल ट्रैकिंग में आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। बारिश के मौसम में अगर आप जंगल ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं और आप क्या क्या सामान रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। क्या आप एक दिन के लिए जा रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका सामान काफी कम रहेगा, एक डे पैक रहेगा, उसमें कुछ सामान होगा और आप शाम तक एनी हाउ घर रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो अब डे पैक की जगह आ जाएगा कि रक्सक, और रक्सक में काफी सामान आएगा। रहने के लिए आपको टेंट चाहिए, सोने के लिए स्लीपिंग बैग चाहिए, खाना बनाने के लिए स्टोव चाहिए, खाना को पकाने के लिए बर्तन चाहिए, तो सामान आपका काफी बढ़ जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बरसात के मौसम में अगर आप जंगल ट्रैकिंग के लिए आप जा रहे हैं तो एक चीज आप बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको फुल पैंट, फुल शर्ट और फुल टी शर्ट ही पहनना है। वो इसलिए पहनना है क्योंकि इस समय जंगल में मॉस्किटो बहुत ज्यादा होते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको 2 बंडाना, एक गॉगल या फिर एक बंडाना, एक कैप और एक गॉगल रखना ही रखना है। वो इसलिए रखना है क्योंकि बरसात में कीड़े, छोटे छोटे कीड़े बहुत होते हैं उड़ने वाले, वो आपको बहुत परेशान करेंगे, आपके आंखों में घुसेंगे, कानों में घुसेंगे, काटेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको बंडाना, कैप, गॉगल रखना ही रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर वन डे ट्रैकिंग हम क्या क्या सामान लेकर जाएंगे उस पर बात करते हैं। वन डे ट्रैकिंग में जो आपका क्लॉथिंग रहेगा, फुल पैंट, फुल शर्ट या फिर फुल टी शर्ट, एक बंडाना, एक कैप और एक गॉगल। ओके। उसके बाद जो आपका शूज रहेगा वो आप हाई एंकल बूट भी ले सकते हैं या फिर आप एक स्पोर्ट शू भी पहन सकते हैं। डे पैक 10, 20, 30 लीटर तक का आप कोई सा भी बैग रख सकते हैं। एक रेनकोट रखेंगे, एक वाटर बॉटल, कुछ खाने के लिए रख सकते हैं आप, चॉकलेट्स या फिर फ्रूट्स, एक मेडिकल किट और एक हैंड सैनिटाइजर। वाटरप्रूफ मोबाइल कवर रखिए मोबाइल को पानी से बचाने के लिए, एक ट्रैकिंग पोल रखिए फॉर बेटर बैलेंस, एक छोटा नाइफ, एक टॉर्च और एक लाइटर। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वन डे ट्रैकिंग के लिए। अब हम बात करते हैं बरसात में अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए जंगल ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्लॉथिंग आपका सेम रहेगा, वही फुल पैंट, फुल शर्ट, फुल टी शर्ट, बंडाना, कैप और गॉगल। शूज में हम बात करते हैं, शूज आपका रहेगा अब हाई एंकल। स्पोर्ट शू आपको नहीं पहनना है, हाई एंकल आपको इसलिए पहनना है, उसके 3 फायदे हैं। पहला, वो वाटर प्रूफ रहेगा तो गीला होने से बचाएगा आपके पैरों को। दूसरा, हाई एंकल होने की वजह से वो आपके एंकल को ट्विस्ट होने से बचाएगा। तीसरा, उसका बाहरी लेयर थोड़ा हार्ड होता है तो आपके पैरों में वो चोट लगने से भी बचाएगा। पैंट एंड ट्रैकिंग बूट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बैग। अब आपको डे पैक यूज नहीं करना है, अब आपको यूज करना है एक रक्सैक आप रख सकते हैं 50, 60 या फिर 70 लीटर तक का आप कोई सा भी बैग रख सकते हैं। अच्छा गाइज, मैंने बैग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और बैग के लिए वाटर प्रूफ कवर। अब बैग के अंदर सामान रखने से पहले सबसे पहले आप लीजिए एक प्लास्टिक का बैग। उस प्लास्टिक बैग को सबसे पहले आप बैग में डालिए। अब उसके बाद आप सारा सामान रखेंगे तो सबसे पहला रहेगा आपके रहने के लिए एक टेंट, दूसरा आपके सोने के लिए स्लीपिंग बैग, तीसरा एक स्लीपिंग मैट, खाना बनाने के लिए स्टोव, कुछ राशन और बर्तन, ट्रैकिंग में चलते हुए एनर्जी लेने के लिए ट्रैकिंग फूड लाइक चॉकलेट्स और फ्रूट्स, हेडलैम्प, लाइटर और एक छोटा नाइफ। उसके बाद मेडिकल किट में यार आप नॉर्मल दवाई जरूर रखिए, जैसे कि फीवर के लिए हो गया बैंडेज हो गया, वॉलिनी हो गया, एलर्जी के लिए टैबलेट हो गया और कॉटन हो गया, पट्टी हो गया, इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, ये सब आप मेडिकल किट में जरूर रखिए। इसके बाद रखिए आप ट्रैकिंग पोल फॉर बेटर बैलेंस एंड अम्ब्रेला, एक बोतल पानी, पावर बैंक और रोप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप टेंट में रुकेंगे रात में तो आपके कपड़े को सुखाने के लिए वो जरूर काम आएगा। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए रोप हमेशा काम आता है, इसलिए रोप आप हमेशा कैरी करिए। 5x10 का एक प्लास्टिक रखिए, वो इसलिए जब आप रात में टेंट में रुकेंगे तो आपको अपने कपड़ों को सुखाना होगा, तो उसके लिए काम करिए। 2 पेड़ के बीच में रस्सी बांधिए, उस रस्सी में सबसे पहले आप अपना गीला कपड़ा टांगिए, उसमें उसके ऊपर आप प्लास्टिक को रख दीजिए और उसको क्लिप लगा दीजिए। तो क्लिप भी आप जरूर रखिए, तो इससे क्या होगा, रात भर में कुछ तो सूख ही जाएगा। उसके बाद आप छोटे छोटे प्लास्टिक बैग रखिए, जो आपके गीले कपड़े होंगे, जब आप कपड़ा को चेंज करेंगे तो उस गीले कपड़े कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, अगर आप बैग के अंदर रखेंगे तो वो जो दूसरे सामान है उसको भी गीला करेगा और स्मेल भी आएगा, तो उस पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए, छोटे पॉलीथीन के अंदर, और बैग में रखिए उसको। रेनकोट और पोंचो। रेनकोट गाइस आपको बचाएगा लेकिन आपके बैग को वो सेफ नहीं रखेगा। बैग के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ कवर तो लेना ही पड़ेगा। और पोंचो आपको और बैग को दोनों को एक साथ बचाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पोंचो नहीं पहनना चाहते, किसी समय हम रेनकोट पहनना चाहते हैं, लेकिन किसी समय भारी बारिश अगर हो रहा है तो वहाँ पर पोंचो बहुत काम आता है। तो मैं तो बोलता हूँ आप रेनकोट और पोंचो दोनों रखिए। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान जिसे आप जरूर कैरी करिए जब आप बरसात में जंगल ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो गाइज अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सामान रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा आपके बैग का अब जो वेट है वो काफी बढ़ गया है। तो अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा सामान रख रहे हैं तो उसे देख कर रखिएगा कि उसका जो वेट है वो कम होना चाहिए। तो गाइज वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए।
और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी प्रकार से मैं और भी वीडियोस लाऊंगा ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। तो मेरे वीडियोस में बने रहिएगा आगे भी। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।